हेलो एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक्स अपना चल रहा था एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड यू नो वेरी वेल। इन एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एवरेज पीरियड मेथड तभी अप्लाई होगा जब डेट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल हो और अमाउंट इक्वल हो। डेट ऑफ ड्राइंग्स का गैप इक्वल हो और अमाउंट इक्वल हो, तब एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई होगा। और इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था, हर कोई बता देता है कि अगर मैंने 1000 रुपीज पर मंथ ड्राइंग्स की है, ईच मंथ ड्राइंग्स की है, तो ईयरली ड्राइंग्स हो गई 12,000। रेट गिवन हो और एवरेज टाइम हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एवरेज टाइम याद रखने के लिए मैंने एक पॉइंट तो आपको बता दिया था, बट एक आपकी हेल्प के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अपनों ने रखी है। एक टेबल बना दिया मैंने जिसमें एवरेज टाइम लिखा हुआ है। एवरेज टाइम के लिए आपको याद रखना होगा, अगर अपने ड्राइंग्स करते हैं ईच मंथ, या तो बिगिनिंग में करेंगे या मिडिल में करेंगे या एंड में करेंगे। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, n+1/2 n-1/2 n/2। यहां पर n का मतलब है 12 नंबर ऑफ मंथ। इस फॉर्मूले के बदले में आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, यह भी सही है। अब देखो, अगर आप 12 मंथ तक ड्राइंग्स करते हो, 12 + 1 13/2 6.5 मंथ, 12 - 1 11/2 5.5 12/2 6 6.5 6 5.5। यह एवरेज टाइम है आपका। एवरेज टाइम निकालने के लिए आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी एज विश। हाँ, कई बार बेटा हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट ही लेट किया हो। अगर 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया हो, अगर आप जुलाई को बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपका बिजनेस का एंड हो रहा है 31 मार्च को, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ नहीं हुए। अगर मैं कहता हूं कि एक पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं 2000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च तक कैलकुलेट करके देखेंगे तो 12 मंथ नहीं हुए। जुलाई टू मार्च हुए 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। इन दिस केस 9 मंथ हुए, तो अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी चेंज हुआ। अगर आप 2000 रुपीज पर मंथ ड्रॉ करते हो तो आपने बोलना है कि सर 2000 रुपीज विड्रॉ किए हैं 9 मंथ तक, तो 2000 into 9 इंस्टेड ऑफ 12, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी चेंज होगा। टोटल ड्राइंग्स हमें पता चल जाएगा। रेट एवरेज टाइम में कैसे होगा, अगर 9 मंथ है तो 9 + 1 10/2 5 4.5 4। और अगर इसी तरह बिजनेस आपने 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ ही बिजनेस चला आपका। इन दिस केस एवरेज टाइम आएगा 3.5 3 2.5। ये आपको याद रखना है टेबल, वो जो यहां फिट कर दिया। इसके बाद ये टेबल में अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, इफ क्वार्टरली ड्राइंग्स, अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स है, इसका मतलब होता है साल में 4 बार आपने ड्राइंग्स की। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में 1 बार आपने ड्राइंग्स की। अगर मैं अपने पेरेंट्स से 10,000 रुपीज क्वार्टरली लेता हूं, मीन्स 10,000 into 4 40,000। आप भी अपनी फीस क्वार्टरली पे करते हो, मींस 3 मंथ की फीस एक ही बार पे कर देते हो। इसी तरह क्वार्टरली ड्राइंग्स में यहां पर n+3 आ जाएगा, यहां पर n+3 आ जाएगा, n-3। 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2 7.5 6 4.5
और अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो, हाफ ईयरली ड्राइंग्स का मतलब ईयर में 2 टाइम्स आपने विड्रॉ किए हैं, तो यहां पर 6 हो जाएगा। 12 प्लस 6 18 डिवाइड बाय 2 9 6 3। इस तरह से बेटा ये आपको टेबल याद रखनी है। बट एक बात आप याद रखना, इफ per annum word is not given, then time will not consider. If per annum word is not given, आपको क्वेश्चन चेक करना है per annum word given है या नहीं। If per annum word is not given, then time will not consider. Only total drawings into rate upon 100. It will not be considered average time upon 12 if per annum word is not given. तो आपको ये लर्न करें अपने if drawings each month 12 plus 1 13 6.5, हाफ कम किया 6 5.5, 9 मंथ तक हो तो 5 4.5 4, 6 मंथ तक हो तो 3.5 3 2.5, हाफ ईयरली और क्वार्टरली याद रखना है 6.5 6 5.5। एक क्वेश्चन अपने करके देखें। यस फॉर एग्जाम्पल a partner Vipul withdraw rupees 6,000 at the end of each month, but for 9 months। अब स्पेशल आपको लिख दिया यहाँ पर 9 मंथ, कई बार डेट दी होगी जुलाई टू मार्च। ए पार्टनर विपुल विड्रॉ रुपीज 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ बट फॉर 9 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताना है। इन दिस केस टीचर्स को पहले आप टोटल ड्रॉइंग्स बताओ। टोटल ड्रॉइंग्स is equal 6,000 into 9 54,000 and interest का फॉर्मूला, interest is equal total drawings into rate upon 100 into average time upon 12। total drawings 54,000 into rate upon 100 6 upon 100 into average time। आपने जो टेबल बनाई है उसमें अगर चेक करोगे 9 plus 1 10 upon 2 5 4.5 4, तो एंड लिखा हुआ था, एंड में टाइम है 4 upon 12। बिगिनिंग होता तो 5, मिडिल होता तो 4.5, एंड है तो 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो 2 0 से 2 0 कट किया, 4 3 12 3 2 6 1 0 8 0 आंसर। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करो। गुड बाय।